सारे पत्ते मैंने बिछाए थे। बाजी कौन लेगा? दी आदिल सुल्तान। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये है मेरी अमानत। लंदन बाजार में भाई की इजाजत के बगैर नहीं लेके जा सकता, समझो इस बात को। यार आदिल को बताना किसने है? हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। तुम जानते हो कितना रिस्की था ये? उसकी जान जा सकती थी, वो लड़का उस पर हमला कर सकता था। उस लड़के के हाथ में गन थी, तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी ना हिफाजत करने के मुझे ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, मैं अपना सिर्फ फर्ज निभा रहा था और कुछ नहीं। राजा, क्या हुआ? वो कल मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बोल दिया फजूल में। बाजू बेशक घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन इस घर के सारे मसाइल, सारे फराइज जो है ना, वो मैंने एक बाप की तरह निभाए। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना मुझे आता है, एहसास है तुम सबका। अच्छा, शाम में कब आओगे? एक काम है तो बता दो, मैं गुड्डू को भेज दूंगा। काम तो है, लेकिन तब भी पूरा होगा जब तुम वापस आओगे। ऐसा कौन सा काम है? मैं सालगिरह है आज, भूल गए क्या? वापस आ जाना टाइम से, सारे मिलकर केक काटेंगे ना, अच्छा लगेगा। चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। चले? किधर चले? कॉलेज छोड़ दो मुझे। तो उसका कॉलेज जो है ना, वो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा, मेरे का अज़ाब ही बना रहेगा। चलो पीछे रहो। हेलो। आपको इतनी बार कॉल किया मैंने कल, फोन ही नहीं उठाया। मुझे नींद आ गई थी। देखो रानिया, आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इज नॉट नॉर्मल। रोज कुछ ना कुछ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके खौफ बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और राजा है ना साथ। हाँ वो है, वो बचा लेगा। एक्चुअली कल मैंने राजा को फोर्स किया था बाजार लेकर जाने के लिए। और अगर आपको कहीं आना जाना होता तो एक बार मुझसे भी कम्युनिकेट कर लिया करो, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिटेल भेज दिया करूंगा मैं। आदिल, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। रानिया, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही है, हम बाद में बात करें? ओके, हैव अ ग्रेट डे। ओके। क्या पर्सनालिटी है, क्या पावर है, एक ही कॉल पे सारे काम कर दिए। क्या लाइफ है सिकंदर की। इधर आओ सिकंदर, ये देखो, बाबा की डेथ गोली लगने की वजह से नहीं हुई। The way they're handling this case is unacceptable. अगर मुझे ये सब कुछ नजर आ सकता है तो जिन लोगों का दिन रात का ये काम है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा?
आई एग्री। देखता हूँ उसको। कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में सिकंदर, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है ये केस। अरे राजा आंखें ना खोलियो। अम्मा नहीं आने दो खाला, आने दो। अम्मा मेरा बकस पे पैर लग गया ना। आ जाओ। अरे नहीं लग रहा, बहुत दूर है। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाला, आने दो आने दो। हाथ रखने की आने क्या दो जरूरत खाला, है आने दो। आंखों पे जब आंखें बंद है। अरे नहीं, तेरा कोई भरोसा तो आने दो खाला। आजा आजा हट आजा, जाओ। बस एक कदम और। हट जाओ हट जाओ। ए हाँ, अच्छा आ गया भाई। अब जब मैं बोलूं तब धीरे धीरे खोलियो आंखें। अच्छा खुलवाओ खुलवाओ खाला, खुलवाओ। करूँ? चल आगे 1 बोलो। 2 3 पे खोल आंखें। तो 1 2 3 तो करो। 1 2 3। अरे क्या करी, कपड़े खराब कर दिए उसके। अरे तुम्हें फौरन मौका चाहिए मेरे से फ्री होने का। खाला बिठाओ बिठाओ बिठाओ। चला पहनो पहनो, चलो सीधा तो क्या गए। किया अम्मा, मेरे बाल खराब कुछ कर नहीं दिए। हुआ, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ आ जाओ आजा 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 बैठो। अरे आना सबा, तू भी बैठ। हाँ सेंटर में बैठ भाई। आ जाओ, बैठ जाओ। चल चलो। आजा आजा आजा, ये आजा। अब एंगल बना चल ना। हाँ, की अच्छी सी बनाई हो गुड्डू। बेहतरीन बन गया, बेहतरीन। अपनी भी बना ले यूं करके। ऐसे करके। हाँ ये बन गया बन चल। गया। अरे कोई आया। ये कौन आ गया इस वक्त? और किसको ये कौन आ गया इस वक्त केक खाने? अरे क्या मैं देख के आता हूँ। रुक जा, मैं देखिए। उसको जाने दो ना। अरे मैं जा रहा हूँ। हटो, हाय हाय, रुक जा गुड्डू। और ये तो जलाई नहीं थी अपन। मैं भी जाता हूँ। हाँ और जल्दी आना। आपके ये भी जलाई। हैप्पी बर्थडे। आप लोग हाँ, हम तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ सकते? नहीं आ सकते? पहुँच कैसे गए? नजम चाचा से ले लिया मैंने। नाइस कैप। वो ये तो ऐसी बस। भाई अब खिलाओगे, मुंह मीठा कराओगे या यहीं खड़े रखोगे? नहीं, आजा आजा आजा, इधर आ जाओ, आजा आजा आजा, हाँ आ जाओ, आजा आजा आजा। अम्मा, ये रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहे। ये बाजू है, ये मेरी अम्मा, और ये मेरी कजन है सबा। और ये गुड्डू। गुड्डू का तो सभी को ही पता है। ये मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट से कराई थी। ये दे दो क्या मुझे जरूरत? पकड़ा। यानी आप हमें और हमारे बारे में पहले से जानती थी? जी राजा तो आप लोगों के बारे में इतनी बातें करता है। अरे बात है, तू बता तो देता, थोड़ा एहतमाम कर लेती। मैं इस तरह मेहमान आए और तू। नहीं आंटी, तकल्लुफ की कौन सी बात है, मेहमान भी तो बिन बुलाए आ गया ना। हाँ, बातें होती रहेंगी, केक वेक काटेंगे हैं। हाँ, और चलो, व्लॉग चलो। भी इतना बड़ा थोड़ी बनता है। चलो चलो आओ।
ये कुछ बेहतर लग रहा है। वो बेचारी पहली बार आई है हमारे घर, इतना कुछ लेके आई है, हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। ये देख, ये पहनेगी वो। अब जितनी वो अमीर है उसके हिसाब से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाय पिएगा कोई? हाँ बना ले। हाँ फिर ये वाला देख, चाय पिएगा कोई? हाँ नहीं थैंक यू। थोड़े दिन पहले तो तुमने इतने गिफ्ट दिए थे, वो फिर से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बर्थडे थी, गिफ्ट तो लाना था ना। वैसे भी पहली बार आ रही हूँ तुम्हारे घर, खाली हाथ तो नहीं आना था ना। क्या सोचते सब मेरे बारे में? वैसे तुम्हारी अम्मी कितनी अच्छी हैं, इतने प्यार से बात कर रही थी। याद करियो अम्मा को अपनी। तुम्हें पता है मेरी 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 अम्मी मेरा सब कुछ थी। हर बात उनको बताती थी, हर छोटी छोटी बात शेयर करती थी। और मेरी अम्मी को ना मेरी शक्ल देख के पता चल जाता मेरे दिल में क्या है। माँ ऐसी होती हैं। सर तुम्हें पता है मैंने पहले कभी तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अब तुम हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये सब चीजें वापस आई हैं। खुशी, दोस्ती, सब चीजें जो मैं शायद बिल्कुल भूल गई थी। अरे सब कितना अच्छा है ना, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, लंदा बाजार के लोग, और तुम भी बहुत अच्छे हो। हाँ मेरा दिल कर रहा है तुम बस बाइक चलाते जाओ।
आप रात को इस टाइम उसके साथ थी? मिर्जा अंकल को पता कि राजा के साथ थी? नहीं, मैं किसी को बता कर नहीं गई थी। राजा की बर्थडे थी, मैं बस उसको बर्थडे विश करने गई। मेरी बर्थडे पे सबने उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट अप टू। राजा आपका दोस्त नहीं कि आप उसके साथ इस टाइम घूम रही हैं? एम्प्लॉय है हमारा। लेकिन मैं तो उसको पहले से जानती हूँ ना। पहले क्या था वो खत्म हो चुका है। अब जो है रानिया, उसके बारे में सोचना है। मंगेतर हैं आप मेरी, इस तरह किसी के साथ सड़क पे नहीं घूम सकते। What do you expect? मैं हर वक्त घर से निकलने से पहले आपसे परमिशन लूं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है? फिक्र रहती है मुझे आपकी, और आपको पता है ऑलरेडी हमें थ्रेट है। तो ये डर, खौफ, रिस्ट्रिक्शंस ये भी आपकी वजह से ही है ना। आदम, मुझे कभी कभी लगता है मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। अगर आप इसको एक कैद समझ के चलेंगी तो सांस लेने में भी मसला होगा। लेकिन एक और तरीका भी तो है इस सबको देखने का रानिया। आप ये भी सोच सकती हैं कि एक इंसान है जिसको मेरी परवाह है, वो मोहब्बत करता है मुझसे, फिक्र होती है उसको, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप ऐसे सोचे तो शायद ये वक्त गुजारना आसान हो जाए। मुझे इस सब की आदत नहीं है। I've always been very independent. This feels suffocating. रानिया, मैं हैंडल कर रहा हूं ना, ये सारा डर, खौफ, ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहा हूं मैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो, वंस इट्स ऑल ओवर, हम दुनिया घूमने चले जाएंगे ना। जस्ट लेट मी हैंडल दिस राइट नाउ। दुनिया में रहेंगे तो दुनिया घूमेंगे ना। आदिल सुल्तान चाचा का केस बहुत डिटेल से देख रहा है। उसे पता चल चुका है उसका बाप उस गोली से नहीं मरा जो उसको जलसे में लगी थी। कहीं सुल्तान की मौत हमारे गले का फंदा ना बन जाए। वो अभी assumptions पे चल रहा है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करवा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भिजवाओ तोहफे ऊपर वालों को। ऊपर वालों को सबको खुश रखा हुआ है। वो मुसलसल उसे मिसगाइड कर रहे हैं और ये शहादत एक सियासी डिलेमा बनकर रह जाएगी। ऐसे सुल्तान को मारने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। तो मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा था। बट ये आदिल जब से कुर्सी पे आके बैठा है ना, ये प्लान से बाहर है। एंड यू नो व्हाट? आदिल सुल्तान को सियासत में आने का मशवरा किसने दिया? रहीम बाबा। ले भाई चाय। मुझे तो तलब हो रही है चाय की। मैं तो अपनी चाय करे चाय ले आए आप। अल्लाह। हे राजा, ये जो तेरे बॉस की मंगेतर थी, बहुत अच्छी बच्ची भाई। इतने बड़े घर की बच्ची, और हम गरीबों में कैसे घुल मिल गई। हाँ सच्ची अम्मी, वाकई बहुत अच्छी लड़की थी वो। मजा आया उसके साथ। और इतने सारे तोहफे लेके आई है हमारे लिए, महंगे वाले। मैं आपको बता रही हूँ राजा, तुम अब इस नौकरी पे टिके रहना, छोड़ना नहीं। अच्छे लोग लग रहे हैं। ए राजा, वो ओ राजा, ये कहाँ खोया हुआ है? क्या सोच रहे? कुछ नहीं। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी वो मैं पैसे दूंगी, उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेके उसकी पसंद का उसे देना मेरी तरफ से। याद से भूलना नहीं। हाँ, ए सायरा,
ये देना एक पराठे का टुकड़ा। खाली चाय का मजा नहीं लेना। आता। ये फोड़े वाले पराठे फोड़, जला देती है बीच में, थोड़ी आंच हल्की रखा कर। चल बस। मैंने तुम्हारे कहने पे उसको हवालात से बाहर निकाला। आदिल ने उसको तुम्हारा ड्राइवर गार्ड बना दिया। मैं खामोश रहा, लेकिन अब मुझे और आदिल को बताए बगैर तुम उसके घर चली गई। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके घर जाने की? वो ऑनेस्टली मुझे बस उनके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती है, घर वाली फीलिंग आती है जो मुझे यहाँ कभी भी नहीं आई। क्या क्या कहा तुमने? अब वो आप लोग एक दफा डिसाइड कर लें कि मैंने किसको जवाब देना है। मैं राजा के साथ क्यों गई थी ये मैं आदिल को बता चुकी हूँ। तुम्हारी आदिल से मंगनी हुई है और कल को शादी भी होनी है। रानिया, खुदा के लिए कोई ऐसी हिमाकत मत करना कि हम सबको उसकी कीमत चुकानी पड़े। अब्बू, is that what you're so concerned about? मुझे लगा आपको मेरी फिक्र होगी, अपनी बेटी की। But all you care about are your projects, is your contract with Adil. अबू, हमने मेरी बर्थडे भी इसीलिए की थी ना? फैक्ट्स आर फैक्ट्स बेटा। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। तुम भी इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो। इन खामखा की हमदर्दियों से बेहतर है कि तुम आदिल को टाइम दो, इस रिश्ते को समझो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रानी बीबी, आपकी गाड़ी आ गई है। अल्लाह हाफिज अबू। हाय, क्या कर रहे हो? हिसाब लिख रहे हो? आदिल तुमसे हिसाब मांगता है? अरे नहीं नहीं, ये तो बस वैसे ही एक चीज लिख रहा था, बस कुछ भी नहीं है। सब कुछ भी। दिखा। अरे अरे कुछ भी नहीं है। ओए, दिखाओ तो सही। ऐसा क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं है भाई। पढ़ने दो मुझे। इस कर्बे मुसलसल में अब रह ना सकेंगे, ऐसे ही रहे हम तो कभी मर ना सके। ठीक है, हो गया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं बोलो, मुझे पढ़ने दो। अब कुछ ना बोलना, ओके? आतिश ज़दा मकान के सरहाने क्यों खड़े हो?
जल कर भी हम तुमको कभी छू ना सकेंगे। सोचा तेरे बारे में हर शाम को अक्सर, तन्हाई में भी तन्हा हम अब रह ना सकेंगे। रुस्वाई जो अहबाब से और तुझसे मिली है, इस बार बहारों की हवा सह ना सकेंगी। दयार में बंद हैं सभी अफलाक के बंधन, हम तुमको और तुम हमको रिहा कर ना सकेंगे। छूटे पल को कैसे लाएं, जो गुजरा है वो बुलाएं। वाह राजा, तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। कभी कभी लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत अपने चैनल के लिए। थोड़ा बहुत क्यों? तुम्हें अपनी शायरी को सीरियसली लेना चाहिए। You're very talented. ऐसे राजा, तो एक बात बताओ, तुम्हें जिंदगी गमगीन लगती है या हसीन? सीन हो जाती है कभी कभी। मुझे लगता है कि आपको जिंदगी का जो हिस्सा हसीन लगे ना, उसे अपना लेना चाहिए। जो ख्वाहिशों को जिंदगी में शामिल करना मुश्किल होता है। चांद छत पे उतर जाए, कहाँ मुमकिन होता। चांद चाहिए तुम्हें? हाँ नहीं मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा ठीक है, लंदे के गालिब तुम्हारी शायरी होगी तो हम काम करें। हाँ चलो चल। वो लड़की कहीं से भी राजा साहब की मेम साहब नहीं लगती। अभी 4 दिन हुए हैं राजा को आदिल सुल्तान साहब के घर नौकरी करते हुए, और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। भला कौन आता है अपने नौकर के घर इस तरह से, वो भी इतना सामान लेके? मगर आदिल साहब की मंगेतर भी तो है वो, क्या पता लव मैरिज हो। हाँ, हो सकता है लव मैरिज ही हो। आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, थॉट आप फिर किसी प्रॉब्लम में। मैं एक मीटिंग छोड़ कर आया। नहीं, मुझे बस आपको थैंक यू कहना था। थैंक यू किस चीज के लिए? उस दिन एग्जीबिशन के लिए। इट्स ओके, नॉर्मल सा काम है, डेली बेसिस पे होते रहता है। आपके लिए छोटे काम होंगे, हमारे लिए नहीं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। एंड इन फ्यूचर भी मैं आपको ज़हमत देती रहूँ। You have my number. You can call me anytime. आपकी मदद नहीं करेंगे तो आदिल साहब नाराज हो जाएंगे। थैंक यू।
वरना अजाब हो जाता है इस गर्मी में। आम करना, बाहर निकलना। हाँ सही बात है। ए, आ गया खाना। वाह 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 वाह। और कुछ लस्सी और कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक व्हाइट या ब्लैक? नहीं कुछ भी नहीं। 2 चाय ले आना यार बाद में। शुक्रिया लाला। ये है स्पेशल अफगानी बोटी यहाँ की, और इसी गर्म होगी। मजे की लग रही है। गर्म है लेकिन ताजे का मजा ही ऐसे आता है। ये और कढ़ाई, मेरी कढ़ाई भी बड़ी फिट होती है इनकी। हम इसको ऐसी खाएंगे, प्लेट स्लेट छोड़ो। ये खाओ, बिस्मिल्लाह। राजा वैसे यहाँ कितना सुकून है ना। पता है घर में ना अजीब सफोकेशन होती है, मुझे दम घुटता है। और आदिल के साथ भी तब प्रोटोकॉल होता है उसका, सांस भी नहीं ले सकता मेरे साथ। वो तो मोहब्बत है उनकी तुम्हारे लिए। मोहब्बत? तुम्हें किसने कहा वो मुझसे मोहब्बत करता? कोई भी अगर आपको पसंद करे वो वाजे हो ही जाता है। अब देखो ना कितना ख्याल करते हैं तुम्हारा। ख्याल तो तुम भी बात करते हो मेरा। तुम भी मोहब्बत करते हो मुझसे।